गारी का गीत, गारी गीत का आपने चर्चा किया, मैं चाहता हूँ पहले गारी ही गीत आप शुरुआत कीजिए। ठीक। मंगल भवन या मंगल हारी, समधि के बहिनी बहुत छिनारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। समधि के बहिनी के कसी के चापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। समधि के बहिनी के 70 भतारम। राम सिया राम जय जय राम। तो कौन नाम बताया, एक दफा फिर बताओ कौन नाम है? दिव्यांशु पांडे। फुआ जब गारी गीत सुनाए तो फूक जवाब दे के गारी सुनाई के। आगे आगे रेल चले पीछे लागल पहिया। आई हो दादा का कह समधि के बहिनी भाग गई। आई हो दादा। क्या बात है। इस लाइन में आप किसको देख के सबसे ज़्यादा आए हैं? भैया हमको जैसे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, पहले तो वंदना दीदी थी, उनका वीडियो। वंदना दुबे से आप मिले हैं कि नहीं? हाँ मिले हैं भैया। मिलने के बाद आपसे सपोर्ट उनसे मांगते दिए हैं कि नहीं? हाँ व्यवहार भैया। कैसा है उनका? नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ यस पब्लिक के प्यार में। अभी जिला अम्बेडकर नगर में है और आज हमारे साथ एक अवधी लोक गायिका हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं। इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है और महिलाओं का गढ़ हो चुका है सोशल मीडिया, और इस समय महिलाएं ट्रेंड कर रही हैं अपने गीतों के माध्यम से। कोई शॉर्ट वीडियो बना रहा है, कोई रील वीडियो बना रहा है, कोई कॉमेडी बना रहा है। तो चलिए आज हम अम्बेडकर नगर में हैं, इनसे परिचय करवाते हैं। और आज हमारे साथ एक नई जोड़ी दिखने वाली है, बुआ और भतीजे की जोड़ी। तो चलिए बातचीत करते हैं, परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरला पांडे भैया, और मेरे चैनल का नाम है सरला अवधी सिंगर। और मेरा मायका है यहाँ जो है अम्बेडकर नगर में, भिसवा चितौना गांव है जी। और मेरा ससुराल है बसही आजमगढ़ में। देखिए इनका नैघर जो है अम्बेडकर नगर में है और ससुराल आजमगढ़ में है। तो इधर बुआ बैठी हैं, इधर भतीजे बैठे हैं। तो क्या नाम है तार? दिव्यांशु पांडे। दिव्यांशु पांडे। अच्छा ये बताओ, गाना कब से गावा शुरू किया है? केका देख के गावा शुरू किया है? बुआ को देख। बुआ के देख के। अच्छा ये बताइए, आप गाना आप कब से गा रही हैं, कब से शुरुआत की हैं? भैया मैं बचपन से ही गाती बजाती थी। अभी भी हम लोग अगर रहते हैं किसी शादी ब्याह के पर्व पे, अगर किसी के यहाँ चली जाती हूँ तो सभी महिलाएं चुप हो जाती हैं, बोलती हैं कि आ गई हैं गाने वाली, अब इनसे गाना सुनिए। और हम लोग शुरू से ही गाते थे। हम लोग 5 बहनें थे, सभी लोग गाने बजाने में तेज थे। अच्छा। तो और सब लोग मान लीजिए नहीं, मैं सोनभद्र रहती हूँ, थोड़ा मेरे पास टाइम था, अभी बच्चे छोटे हैं। तो पति जब चले जाते हैं ड्यूटी में तो मैं अपना मन बहलाने के लिए ऐसे यूट्यूब पे गाती थी। लेकिन भगवान ने किया कि मेरा गाना रातों रात वायरल हो गया जी। मैं चाहता हूँ, अभी आपने बात किया कि विवाह का सीजन पे गारी और गीत गाते थे, आप कहीं भी जाते थे, लेकिन ये समझ भी विवाह का सीजन चल रहा है। मैं चाहता हूँ कोई गीत आप शुरुआत किया। अभी गारी गीत का आपने चर्चा किया, मैं चाहता हूँ पहले गारी ही गीत आप शुरुआत कीजिए। ठीक। मंगल भवन या मंगल हारी, समधि के बहिनी बहुत छिनारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। समधि के बहिनी के कसी के चापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम
करुणावतारम समधि के वाहिनी के 70 भतारम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रोवै समाधि साले पीठ कपारम। रोवै समाधि साले पीठ कपारम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। होई है लड़ी का खेलाई है हजारम। होई है लड़ी का खेलाई है हजारम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय बात राम। आपसे पूछनी थी, आपने जो कहा है, आपने सरला पांडे जी हैं, एक ब्राह्मण समाज की आप महिला, और आपने जो मंत्र मंत्र का उच्चारण किया है, चौपाई का उच्चारण किया है, मंगल भवन या मंगलहारी और राम सिया राम जय जय राम। आपने इनके ऊपर आपने गारी गीत बनाए हैं, गारी गीत आप बनाई है। कहीं कहीं आपने जो गारी गीत इस मंत्र पे बनाई है, कहीं कहीं समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने एक चौपाई के ऊपर, एक मंत्र के ऊपर आपने गारी गीत बनाया और इसे सनातन धर्म में आप इसको अपमान करेंगे, इससे चौपाई के और इस मंत्र के। नहीं भैया, सभी लोगों से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं भी सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, मैं एक ब्राह्मण कास्ट की महिला हूँ। मैं हिंदू धर्म का या सनातन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके ऊपर कलंक नहीं है। ये चौपाई मैं अपनी इच्छा अनुसार बनाई हूँ गाने को। इस गाने से आप लोग नाराज़ मत होइएगा और चौपाई का हम निरादर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये समझिए कि हम अपमान कर रहे हैं तो अपमान नहीं कर रहे हैं। मैं एक मजाक के रूप में बनाई हूँ इस गारी गीत को और आप लोग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अगर हम जो है मान लीजिए हम अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का, तो हम जब नहीं थे इस मीडिया पे, फिर आप लोग इतना अधर्म हो रहा है, इस दुनिया में इतना अधर्म हो रहा है, बचाना चाहिए था आप लोग को। और हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि मैं सनातन धर्म को नष्ट कर रही हूँ। मैं सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, बरकरार रखूँगी उसको। मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं आप लोग को हंसाने के लिए ये गारी गीत बनाया है। सरला जी कह रही हैं कि हमने जो गीत गाए हैं इस चौपाई के ऊपर और मंत्र के ऊपर जो गीत गाए हैं, बस आप सबके मनोरंजन के लिए ये गीत गाए। बताइए, आप ये गीत खुद बनाई हैं कि कहीं पर सुनी थी आप? हम खुद बनाए हैं भैया। खुद बनाई हैं। इनका कहना कि हमने खुद बनाया है और आप सबको सिर्फ हंसाने के लिए बनाया हूँ और इसमें हम खुद सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म से हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब आप सबके लिए इंजॉय के लिए है। तो चलिए, इधर भतीजे हैं, तो कौन नाम बताया, एक दफा फिर बताओ कौन नाम है? दिव्यांशु पांडे। दिव्यांशु, कौनो दर्शक के सुनाबे इतना फाइन तहार देखत बाटन, कुछ सुनाई दे ऐसा मत। भोजपुरी जबाना चलत बाटे, कौन सुनावा तगड़ा। अब बुआ जवन गीत सुनाई नहीं तो गारी गीत सुना, तू कौन और चटपटाई गीत सुनाई दे। अइला बारात करे आकी हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे। क्या बात है? गोरी फूला झारी बाड़ू पापा के पारी बाड़ू तलगलू पासारे तू ताक यार फराक वाली कचकाचा मारा तारुआ खपियर फराक वाली। क्या बात है। ये बताओ दिव्यांशु, कहीं पढ़ा था? 5 में। 5 पढ़ा था। अच्छा, ये बताओ, गाँव के मन कब सरा कि हम गाना सिंगर बने, का बनवा बड़ा होके पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता कि गाना सिंगर बनना चाहता? गाना पे सिंगर। अच्छा, ये बताओ, केका देख के लाइन में आया है? बुआ के देख के। अच्छा, एक वन और सुनाई दर्शक के सुने चाहते हैं, तार फैन को बैठा बाटे सुनते हैं। दिव्यांशु बहुत अच्छा गावत हैं और तनी जब अलापो का था हो गारी गा था, कोनो गारी सुनाई दे। फुआ जब गारी गीत सुनाए तो फूक जवाब दे देख के गारी सुनाई के। आगे आगे रेल चले पीछे लागल पहिया, अयो दादा का कहरी समधी के बहनी भाग गई, अयो दादा। क्या बात है। तानी से कन्नी के एक दे और सुनाई दे, हंसत रहा है, बढ़िया सुनावा। चला दिव्यांशु भाई शर्मात बाटन और कोनो गाना इसे तैयार करा आवत है। और सरल जी, ये बताइए, आप इस लाइन में कब से जुड़ी हैं, कितने साल हुआ आपको? अभी भैया साल भर नहीं हुआ है, दिसंबर से मेरा चैनल शुरू हुआ। अच्छा, बताइए, इस लाइन में आप किसको देख के सबसे ज़्यादा आए हैं?
भैया हमको जैसे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, पहले तो वंदना दीदी थी, उनका वीडियो देखते थे। फिर पार्वती मम्मी हैं, प्रांजल हैं, ये जो बड़े प्रांजल पांडे, हाँ प्रांजल पांडे दीदी हैं, ये सब जब गाती हैं ना तो मैं देखती थी वीडियो इन लोग को। और ये एक है मधु के गीत चैनल, उनका सबसे पहले मैं सुनती थी। और जब धीरे धीरे सुनने लगी, जब मैं सोची कि जब हमको थोड़ा सा मोबाइल के विषय में जानकारी हुआ तो मैं सोची कि मैं भी गाती हूँ मनोरंजन के लिए, कम से कम 2 4 10 लोग तो देखेंगे, कमेंट करेंगे, देखें क्या कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी आपने बात की वंदना दुबे का, सबसे पहले वंदना दुबे का आप देखते थे? हाँ, वंदना दुबे का इस चैनल सब्सक्राइब किए थे। और इसके बाद मधु के गीत है उनका भी, और प्रांजल पांडे, पार्वती मम्मी, 4 लोग को हम देख करके ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। अच्छा ये बताइए, वंदना दुबे से आप मिले हैं कि नहीं? हाँ मिले हैं भैया। मिलने के बाद आपसे सपोर्ट उनसे मांगते दिए हैं कि नहीं? हाँ व्यवहार भैया, कैसा है उनका? व्यवहार बहुत अच्छा है उनका। और जो है जाते हैं भाई उनके यहाँ, संडे को बुलाती हैं दीदी, तो ढेर सारी महिलाएं हो जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के पास बैठकर बात करें, लेकिन ज़रूर सपोर्ट की है। मेरा 5-6 गाना उनके साथ हुआ था, फरवरी में मैं गई थी। इसके बाद तो नहीं जा पाई थी, अभी एनिवर्सरी में जाने वाली थी, तो मेरा तबीयत ख़राब था उस समय, BP लो था, इस वजह से नहीं गई, गर्मी का दिन था। और दीदी बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी महिलाओं का बिना किसी चार्ज के वो सपोर्ट करती हैं। जिसको अपना गाना देती हैं उससे ही पैसा लेती हैं, बाकी किसी से पैसा वगैरह नहीं लेती हैं। मेरे साथ भी गाना हुआ है तो पैसा वैसा नहीं दिया है, झूठ नहीं कहेंगे जी। अच्छा बताइए, आपका कोलैबोरेशन कहाँ तक हुआ है, पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? BA फाइनल है भैया। BA फाइनल है। अच्छा, आपके मन इसमें क्यों लगा कि हम संगीत ही लाइन में जाएं और कोई पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर लें? भैया पहली बात तो मेरी उतना अच्छी परवरिश नहीं थी, हम लोग काफ़ी बहने भाई थे, तो उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया था गांव का। पहले तो जानते हैं कि प्राइमरी का ज़माना था, और किसी तरह से BA पढ़े, पढ़ना लिखना हमको आता है। 2 साल मैं पढ़ाई भी हूँ शादी के पहले, और शादी के बाद भी 2 साल अकबरपुर में पढ़ाई हूँ। जितना सब्जेक्ट पढ़ी हूँ उतने में हमको कन्फ्यूजन नहीं, पढ़ाती हूँ। लेकिन बात है कि ये सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्राइवेट लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं, प्राइवेट वाले, स्कूल वाले। और फिर ये गाने बजाने में मेरा शुरू से शौक़ था, मैं शुरू से अपना गाना बजाना करती थी, तो हमको गीत गाने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है भैया 32 साल। 32 साल। सरल जी, मैं चाहता हूँ बातचीत होता रहेगा तो दर्शक के कुछ गीत सुनाइए। इस समय तो विवाह के सीजन चल रहा है, पहले मैं चाहता हूँ कोई शादी गीत या कोई चुटकुल्ला गीत बढ़िया सुनाइए, दर्शक आप गीत सुनते ही नाच उठे। मंडप गीत सुना दूँ? जी सुना दीजिए, कोई मज़ेदार। ठीक है। लेकिन दूल्हे के लोग ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज का सीजन चल रहा है। बन्नी मेरी पढ़ी लिखी है, आप तो बनना अनपढ़ हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे गांव के भुच्चड़ हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे गांव के भुच्चड़ हैं। दीदी मेरी पढ़ी लिखी है, आप तो जीजा अनपढ़ हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे गांव के भुच्चड़ हैं। दीदी मेरी लंबी लंबी, आप तो जीजा नाटे हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे खेत के भांटे हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे खेत के भांटे हैं। दीदी मेरी दुबली पतली, आप तो जीजा मोटे हैं, दीदी मेरी दुबली पतली, आप तो जीजा मोटे हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे कुंटल के बोरे हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे कुंटल के बोरे हैं। दीदी मेरी गोरी गोरी, आप तो जीजा काले हैं, दीदी मेरी गोरी गोरी, आप तो जीजा काले हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे काले कौवे हैं, देख के हमको हंसी भी आती जैसे काले कौवे हैं। क्या बात है, आपने इतना अच्छा गीत सुना। मैं चाहता हूँ इसी ताबक तोड़ में एक गीत और सुना दीजिए, कोई बढ़िया लाजवाब। आपके फैन देख रहे हैं। अच्छा, सभी दर्शक को धन्यवाद करती हूँ, मेरा गीत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंडप में देख रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड के बहुत सरल जी बहुत तगड़ा गीत गावत है, इसे कौन और चुटकुल्ला गीत तो मंडप गीत गा रहे हैं, जो माड़ो हिलाते समय समधी के लिए गाते हैं जी, तो गा रहे हैं। तो से मड़वा ना हिले कमजोर समधी, तो से मड़वा ना हिले कमजोर समधी, तो से मड़वा ना हिले,
समधी खायन लाई उनके बहन के रखे हमर भाई कमजोर समधी तो से मड़वो नाहिल कमजोर समधी तो से मड़वा नाहिल कमजोर समधी समधी खायन तूत देहल धोतिया में मूत कमजोर समधी कमजोर समधी तो से मड़वा नाहिल कमजोर समधी तो से मड़वा नाहिल कमजोर समधी। वाह क्या बात है। ये नाच गीत था? नहीं, ये मंडप हिलाते समय समधी को गाली देते हैं। क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत गाई और आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, घर से आपके नैघर से और ससुराल से कितना सपोर्ट मिला था? आपके मम्मी पापा नैघर वाले कितना सपोर्ट करते थे? ससुराल में पति देव का सबसे ज़्यादा, पति का इजाज़त न मिलने पर बहुत महिलाएं पीछे रह जाती हैं, क्या कहना चाहती हैं? भैया यहाँ से मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट किए हैं। मेरे भाई लोग को नहीं मंजूर था, भाई लोग गुस्साते थे, लेकिन पापा बोले कि जाने दो, जब उसकी इच्छा है वो गा रही है तो बहुत लोग गा रहे हैं तो उसको गाने दीजिए, आप लोग कितना दिन उसका सपोर्ट करेंगे। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड सोनभद्र में रहते हैं, 10,000 की ड्यूटी करते हैं, 3 लड़कियाँ हैं हमारे पास और अभी तो किसी तरह से पेट पालन हो जा रहा है, लेकिन आगे के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि जैसा जीवन मैं जी रही हूँ वैसा जीवन मेरे बच्चों के लिए ना हो। मैं इन लोग को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए इस मीडिया पर उतर गई हूँ। और मेरे ससुराल से किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, बस मेरे पति सपोर्ट करते हैं। कहीं लेकर तो नहीं गए लेकिन छूट देते हैं कि आप जाइए गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पति जी का सपोर्ट है, ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं है? मेरे अच्छा, गीत मतलब सोशल मीडिया के अलावा और कोई भी काम करती हैं, बस खाली इसी का भरोसा है? हाउस वाइफ हूँ मैं। हाउस वाइफ हैं, क्या बात है। मतलब इस लाइन में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम संघर्ष से पति भी आपके 10,000 ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत तकलीफ उठाती होंगी। इसीलिए मैं सोची कि जब हमारे पास इतना गुण है, बहुत अच्छा डांस तो नहीं करते हैं लेकिन गीत तो अच्छा गाते हैं, अच्छा हो सकता है समाज को अच्छा लगे तो हमको उठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समाज अगर उठा देगा तो हम साल भर में भी उठ जाएंगे, 6 महीने में भी उठ जाएंगे, क्योंकि घर वाले किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं। घर वाले बहुत ही ऐसे होंगे जो सपोर्ट करते होंगे, वीडियो देखते होंगे। हमारे घर में कम से कम मायके ससुराल में मिलाकर 20 मोबाइल होगी, लेकिन केवल मेरी माता जी और बड़ी वाली दीदी मेरा गाना सुनती हैं, बाकी कोई नहीं सुनता है। दीदी कोई नहीं सुनता है। तो अनाथ रिश्तेदार वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं जाते जवाते कोई ऐसा ही अपने मन से कोई बढ़िया गीत सुना दीजिए। एक आज शनिवार का दिन है, एक हनुमान जी के ऊपर भजन बनाई हूँ और चौपाई पर ही है, उसको भी मैं सुनाना चाहती हूँ दर्शक को। तो कर रहे हैं। ये गुलाल लंगोटा वाला है माँ अंजनी का लाला, ये गुलाल लंगोटा वाला है माँ अंजनी का लाला, ये गुलाल लंगोटा वाला है माँ अंजनी का लाला। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, एगो मंगल करने वाला है माँ अंजनी का लाला, एगो लाल लंगोटा वाला है माँ अंजनी का लाला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए, एगो वचन निभाने वाला है माँ अंजनी का लाला, एगो लाल लंगोटा वाला है माँ अंजनी का लाला। क्या बात है, बहुत ही अच्छा भजन गाया। मैं चाहता हूँ जाते जवाते कोई विवाह के ऊपर गीत गा दीजिए। विवाह गीत? जी, विवाह गीत। नीर चुअत बाबा नीर चुअत तू है, नीर चुअत आधी रात, नीर चुअत बाबा नीर चुअत तू है, नीर चुए लाया धी रात, यही सन बाबैया भल नींद लाग तू है, जही घर कन्या कुआं। बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया। ये सरला पांडे जी हैं, बहुत ही अच्छा गीत गा रही हैं। एक बार हम चाहता हूँ कि दर्शक को अपना चैनल का नाम फिर से बता दीजिए, और जाते जाते हमसे इंटरव्यू करके आपको कैसा लगा, इस पब्लिक के प्यार पे इंटरव्यू देकर आपको कैसा लगा? भैया आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भैया क्या नाम है आपके चैनल? जय हिंद, यस पब्लिक के प्यार। जय हिंद भैया के चैनल पे, यस पब्लिक के प्यार के चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत बहुत
धन्यवाद देती हूँ आप सभी दर्शकों का। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इतना दिन से मैं सिंगर हूँ, गाती हूँ, लेकिन कोई भी मीडिया वाला हमारे घर पर चल कर नहीं आया है और आज ये दोनों भैया जी आए हैं हमारे घर पे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और भैया लोग ढेर सारा आशीर्वाद पा करके आगे बढ़ें। इसी तरह हम लोग के बीच में हंसते गाते रहें। और हमारे भी चैनल पर, मेरे चैनल का नाम है सरला अवधी सिंगर और भैया का नाम है यस पब्लिक का प्यार और उस भैया का नाम है आरपी यूपी न्यूज़। भैया के चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग सुनिए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और हमारे साथ और भी यूट्यूबर बहनें आई हैं, उन लोग का भी इंटरव्यू होगा, भैया के चैनल पर जाएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सरला जी का गीत कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए कलाकारों के साथ। तब तक नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।